वायरस का स्ट्रक्चर जैसे ही आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इनकी बाहर जो है, बाहर आपको एक लेयर देखने को मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आउटर पार्ट वायरस में क्या होता है, वायरस का आउटर पार्ट और वायरस का इनर पार्ट। ठीक है, कैटेगराइज कर लिया हमने। आउटर पार्ट में आपको क्या नजर आता है, आउटर पार्ट में आपको देखने को मिलता है कैप्सिड। कैप्सिड की कोटिंग होती है, कैप्सिड की कवरिंग होती है, सराउंड करता है। ठीक है, और कैप्सिड जो है ये किसका बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का। और प्रोटीन का अगर आपसे अमाउंट पूछे, कई बार पूछा जाता है, तो 94% आपको ये प्रोटीन देखने को मिलेगी पूरे वायरस के स्ट्रक्चर में। बात समझ आ रही है? ठीक है, और आप देखेंगे इन कैप्सिड के अंदर जो यूनिट होती है, मतलब कैप्सिड ये है, इस कैप्सिड को बनाने के लिए छोटी छोटी जो यूनिट्स लगती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर, कैप्सोमियर क्या है, स्मॉल सब यूनिट्स हैं, स्मॉल सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की स्मॉल सब यूनिट्स होती हैं। ये हो गया कैप्सिड। ठीक है, ठीक। इसके बाद फिर हम बात करते हैं इनर पार्ट की। तो इनर पार्ट में आपको क्या मिलता है, न्यूक्लिक एसिड, ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होगा वो आपका, ध्यान रखिएगा, या तो वो होगा डीएनए, या तो होगा, और लगाइएगा, ठीक है, या तो होगा आरएनए। दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। बात समझ आ रही है? इधर डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और इसका तकरीबन 6% आप यहाँ पे नोट करेंगे। तो 6% है न्यूक्लिक एसिड और 94% है आपका प्रोटीन। इसीलिए हम इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कहने लगते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहने लगते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं वायरस को।